हेलो बच्चों। आज जो है बड़ा बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है वर्ण। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्ण है, वर्ण विचार जिसको कहते हैं या वर्ण कहते हैं, ढेर वर्ण भी बोलते हैं, वर्ण विचार भी बोलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण टोटल कितने होते हैं, फिर पढ़ेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, यानी स्वर वर्ण किसे कहते हैं, और फिर पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे होगा क्या कि वीडियो कोई भी हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक जाएगी, और बगल में घंटी होगा उसको क्या कर देंगे, दबा देंगे। तो चलिए बच्चों, टाइम आपको बहुत कीमती है, और जो आपके अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके पास वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। खैर, वर्ण किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण कहता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। मतलब जिसको हम न तो खंड कर सकते हैं, मतलब न तो हम उसको तोड़ सकते हैं, और तोड़ना चाहे टुकड़ा करना, बात वही है। तो वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको न तो तोड़ सकते हैं न तो टुकड़ा कर सकते हैं, और तोड़ना या टुकड़ा दोनों एक ही बात है। तो वर्ण हम एक बार से समझिए कि वर्ण उसे कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जाते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, का से लेकर के, कहाँ से लेकर के, वो क ख ग, ऐसे ऐसे कर कर करके एकदम आ ई तक बबो, आ ई, ये सारे के सारे क्या चीज है, वर्ण है। समझ गए ना? क से लेके आ ई तक के सब वर्ण है। तो एग्जाम्पल देखिए, आप समझिए कि जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जाएंगे उसे हम वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क, ख, फिर गा भी जाएगा, घा जाएगा, ओढ़ा जाएगा, च, छ, ज, झ, इया जाएगा, यार, दाथा दादा ना, पाफा बाभा मा, यारा लावा वा तलबे समुधाने से डंटी सा, आ ई उ ए ऐ ओ औ अन अ। इस सारे के सारे बच्चों क्या है, वर्ण है। अब बताइए, इसे खंड या टुकड़े कर सकते हैं? नहीं ना, इसे खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, अतः ये सारे के सारे बच्चों वर्ण है। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, ये पॉइंट मार्क लिखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चा, हिंदी में वर्ण जो होते हैं 52 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? हिंदी में वर्ण 52 होते हैं। ये सबको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा वीडियो को रोक रोक के, ठीक है ना? और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पे जो है कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं। तो कहे कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी मारना, 22, यानी 52 गो वर्ण होते हैं। आगे चलते हैं। अब सवाल पूछे कि वर्णमाला किसे कहते हैं सर? सवाल पूछिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो कह रहे वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ऐसे वर्णों के समूह क्या होता है सर? तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्णों के समूह का मतलब का लिख दिए, ख लिख दिए, गा लिख दिए, घा फिर यहाँ से चा लिख दिए, छा लिख दिए, जा लिख दिए, पूरा जब हम सबको एकदम एक साथ लिख देंगे का से लेके आई तक, वो पूरा भिड़वा को बोलेंगे हम समूह। सर मतलब का से लेके एकदम आई तक लिख देंगे सब साथ है तो उकरे समूह बोलेंगे। हाँ, उसी को समूह बोलते हैं। वही ऐसा वर्ण है, का भी वर्ण है, खा भी वर्ण है, गा भी वर्ण है, घा भी वर्ण है, अड़ा बगैर वर्ण है, सब सारे के सारे वर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, अब सोचिए, ये सारे के सारे जब वर्ण हैं तो ये सब एक ठमा लिख देंगे तो उसी को हम बोलते हैं वर्णों का समूह। और वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यहां तक हम क्या क्या समझ गए? पहले समझ गए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जाते हैं उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, आ ई का खा गा घा चा छा जा झा ट ठ ड, सब सारे के सारे बच्चों वर्ण है। ठीक है ना? फिर देखें हम कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यहां तक समझ गए। अब वर्ण के कितने प्रकार होते हैं जो ध्यान दीजिए।
तो मेरे प्यारे बच्चे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं स्वर वर्ण और दूसरा को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं स्वर वर्ण और दूसरा होते हैं व्यंजन वर्ण। अब समझें कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। भाई ए तो उसको VVI लगा लो, MVVI। इस सवाल को ट्रिपल स्टार लगा कर तो रखो। ये सवाल पक्का छपता है एग्जाम में कि वर्ण कौन है जो स्वर वर्ण है, कौन व्यंजन वर्ण है। इससे भी ज्यादा समझ आएगा कि स्वर्ण वर्ण को कितने भागों में बांटा गया। ये तो भाई प्योर मक्खन सवाल है कि स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया। चलिए हम आगे चलते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। मेरे प्यारे बच्चों, अब समझेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो यहां पर आइए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चा ध्यान दे। स्वर वर्ण पहला कर, स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वर वर्ण हम उसको कहेंगे जिसको बोलने में कोई दूसरा वर्ण की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई दूसरा वर्ण की हमें सहायता लेना नहीं पड़ता है। जैसे हम बोले तो आप बोलने में हमको दूसरा वर्ण की आवश्यकता हो रहा है नहीं ना। लेकिन जैसा ही आप बोलिएगा का, तो का बोल रहे हैं तो जैसा ही का बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आ जा रहा है, आ जा रहा है ना। जैसे ही हम का बोल रहे हैं तो क्या आ जा रहा है बाबू, आ जा रहा है। तो यहां पर ये सहायता लेना पड़ रहा है। तो ये व्यंजन है। इक्का जो है क्या चीज है, व्यंजन है। खा, इखा भी क्या है, व्यंजन है। और इसको बोलने में हमको स्वर की सहायता लेना पड़ रहा है। ख बोल के देखिए, ख आ जा रहा है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं बात को मेरी समझ रहे होंगे आप। तो स्वर्ण उसे कहते हैं, स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ती हो, कोई दूसरा वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं है, उसे हम स्वर कहते हैं। देखिए आ ई देखिए ये है हर्षी, ये है दीर्घी, ये है हर्षी, ये है दीर्घी, ये है हर्षी, ये है दीर्घी, और ये है हर्षी। ये सारे के सारे बच्चे दीर्घी है। समझ चुके ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे क्या है, स्वर है। आ ई ऊ री ए। देखिए ए में गलत लिख दिया हूं, यहां पर ए ऐसा का होगा बाबू, ए लिख के ऊपर एगो पाई वाला। टाइपिंग खुद किया हूं, टाइपिंग मुझे उतना आती नहीं है अभी। बच्चा आपको प्यार के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। ए ओ औ। तो बच्चों यहां से देखिए कि स्वर कितने होते, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सवाल पूछे कि स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। समझ गए ना। तो आ ई ऐसा अन आ नहीं होती है, नहीं। तो यहां से आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए, तो वही लिख दिए हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या 11 होती है, यानी 11 होती है। बच्चों आगे बढ़िए। वर्ण दो प्रकार के थे। अरे बच्चों, वर्ण जब दो प्रकार के थे तो हम तो स्वर वर्ण पढ़ लिए कि वैसा वर्ण जिसको उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होगा उसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण देखना है ना, ये तो भाई स्वर वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण कहाँ गया जी। वो पहले स्वर्ण वर्ण को बांट लेते हैं, ठीक ना। देखिए मैंने कहा क्या, मुझे भूल गए। पहले हम क्या करें, स्वर्ण को बांट देते हैं। जैसे व्यंजन को बांटना चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़े स्वर कि वैसा वर्ण जिसे जिसके उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर्ण कितने होते हैं, स्वर थे 11, याद करिए। अब हम व्यंजन को डिफिनेशन न दे करके पहले हम स्वर को बांटते हैं। और ये भाई मक्खन सवाल है, इसको मक्खन लिख लीजिएगा कॉपी में, ये मक्खन सवाल है। समझ गए ना। तो ये मक्खन सवाल है। तो मक्खन सवाल के लिए तो अब आप बताइए कि स्वर वर्ण को देख लिए, स्वर्ण वर्ण 11 है। अब देख रहे हैं स्वर्ण वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर देंगे स्वर्ण वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर्ण वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, बोलेंगे स्वर्ण वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर,
दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, फिर दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा भाई, एकदम रामबाण है। आइए, एक एग्जाम्पल अगर याद ना होवे तो भाई दिक्कत होगा। पहला है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। पहला है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं वैसे स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब ह्रस्व मतलब हर्षी, जिसके बोले में हमको कम समय लगेगा उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो आप देखे थे, पहले लिखे थे हम क्या लिखे थे, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लो तो अच्छा नहीं उग रही है। पहला लिखे थे हम फिर लिखे थे ई ई उ उ ए ओ, और फिर था बाबू, सॉरी ओ न है, ओ और फिर लास्ट में है ओ। ठीक है, यौ मान लेना कि है कठिन गया, जिकरा से हम बच रहे थे वो चीज हो ही गया, क्या करें। जिकरा से हम बच रहे थे वो चीज हो ही गया, सारा मैटर गया। अब समझ गए ना। आ था आ ई यू, तो जो ये है ह्रस्व है, फिर इन ई तो दीर्घ हो गया, फिर ई ह्रस्व है, फिर उ दीर्घ है, एगो री। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल आ ई उ और री, ये चारों के चारे ह्रस्व स्वर है बच्चों। एकदम रट लो, एकदम रट लो, एकदम रट लो। ये चारों के चारों ह्रस्व स्वर है। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है बच्चा, तो लिखेंगे कि ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। पूछे कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कौन? हर्षी आ, हर्षी ई, हर्षी उ और हर्षी री, ये सारे के सारे ह्रस्व स्वर हैं बच्चों। ठीक है ना। बोलेंगे सर ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए वीडियो को रोक रोक के, ठीक है ना। कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करिए। भला क्या आ जाता है यार, नेट मैंने ओपन करके रखा, मुझे गलती क्या मैंने। अब यहाँ तक हम देख लिए कि स्वर को 3 भागों में बांटा गया था। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते थे? ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जो आ है, आ नहीं, फिर ई है, फिर उ नहीं, फिर ऐसा का उ, और फिर एगो री। ये सारे के सारे ह्रस्व स्वर थे बच्चों, ठीक है ना। अब चलते हैं दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं। मुझे यार इतना दिक्कत होती है, क्या कर, मेरा ही गलती है। इसका गलती कैसे मैं बोलूँ, मेरा ही गलती है तो मैं इसको कैसे बोल दें। जूम करते हैं तो कुछ तो आ जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों कह रहा है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो वैसे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जो हर्षी था उससे इसमें ज्यादा लगेगा, जैसे में आ नहीं, आ तो हर्षी था ना, आ ई उ ए उ औ, इशारे के इशारे बच्चों दीर्घ स्वर है। कौन स्वर है बच्चों? दीर्घ स्वर है। ऐसा हर्षी कौन कौन था? हर्षी था आ, फिर आ नहीं, फिर ई, फिर ऐसा न का उ, और फिर था री। ये 4 वो हर्षी था, और बच्चों इस 7 वो जो है दीर्घी है। याद कर लीजिए, आ ई उ ए ओ औ, ये सारे के सारे दीर्घ स्वर है। ऐसा इसकी संख्या कितनी होती है? देखिए इसकी संख्या 7 होती है। गिन के देख लो, 1 2 3 4 6 7, इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 7 होती है। अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक क्या देख रहे थे हम, हर ह्रस्व स्वर को 3 भागों में बांटा गया था। तो ह्रस्व स्वर देख लिए, आ ई, फिर उ और फिर री। ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन था? आ
फिर SN का E, फिर SN का O, फिर A, I, O और औ, इस सातों के सातों ह्रस्व था। अब हमको देखना है प्लुत स्वर किसे कहते हैं। ऐसे कहा लाई तीनों लिखते थे बिचवा में, इसलिए लिखते मेरे प्यारे बच्चों कि मैं इसको रिवाइज करते जाऊं, ठीक है ना। तो चलिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर का डिफिनेशन में देखता हूं। देखिए बस थोड़ा सा है लास्ट है। प्लुत स्वर वैसे स्वर जिसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने में सबसे ज्यादा समय लगेगा, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो बोलेगा ओम, ओम, ये कौन स्वर है बच्चों? प्लुत स्वर है। ओम, देख रहे हैं ना, ये प्लुत स्वर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजों को समझ पाए होंगे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम आएंगे अरे भाई बहुत डिस्टरबेंस करता है नेम, सॉरी, मुझे ही गलती है कि मैंने नेट ओपन करके जो है वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, वो मेरा ही गलती है बच्चों, आपकी गलती नहीं है नेट वाला को गलती नहीं है। तो चलिए मैं होमवर्क देता हूँ, उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कि री ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है। दूसरा सवाल आ ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है। तीसरा क्वेश्चन ए पायु पर नहीं है, ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है। चौथा सवाल ऊ ऐसे नीचे ऐसे नहीं करल है, ऐसे नहीं करल, खाली ऐसे ही करल ऊ, ये ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है। ठीक है, चारों को कमेंट कीजिएगा बच्चों। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2026 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं जो है कैप्सूल लेकर आता हूँ, साइंस हो मैथ हो ऑल सब्जेक्ट लेकर आता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए, ताकि हमें लगे कि मैं कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, लव यू।